डिफीट की ओर हमने धकेला है और वो इस सीट से हार रही है। ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। गेनीबेन ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। बनासकांठा लोकसभा सीट से ये जीत दर्ज की है। जैसा बार बार हम बात कर रहे थे, ये कांग्रेस का खाता खुल रहा है। गुजरात में पहली सीट, पिछली बार 100% स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस बार वहां पर भी एक सीट का नुकसान बीजेपी को हो गया है। यानी 10 साल बाद वहां पर कांग्रेस का खाता खुला है और गेनीबेन ठाकुर जो है वो बनासकांठा से चुनाव जीत गई हैं। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है मिहिर जी अब आने वाले वक्त में हमें उस पर चर्चा करनी होगी कि किस तरह की तस्वीर बदली है। क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, भारत न्याय यात्रा की, क्या ये उसका इम्पैक्ट है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की जो तस्वीर है। लेकिन अब जीत के बाद में अलग अलग जगहों से जो जश्न की तस्वीर है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हम चल रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से हर्ष जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। हर्ष जी, गुजरात में कांग्रेस की जमीन कहीं तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये कहा जाए अब एक स्टेप यहाँ पर रखा जा चुका है, खाता खुल गया बनासकांठा से। बिल्कुल, गुजरात में इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम एक सीट से कांग्रेस अपना खाता खोल लेगी और ये हुआ। और वैसे देखें तो ये कांग्रेस के लिए 100% जीत है, क्योंकि अगर कोई जीरो पर है लगातार और एक भी आ जाता है तो वो 100% है। और गुजरात में बीजेपी के लिए एक सीट गंवाना भी मतलब हो सकता है उनके लिए काफी चिंता का विषय हो। लेकिन एक चर्चा जो मेहर आप कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी। असली खबर मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता नहीं भी जाता है। और इस बार की जो स्थिति है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तीन सूरतें हाल देखिए। ये सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की एक तरीके से जीत, और जीत जब मैं बोलूं तो 272 की तरफ नहीं, एक इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं अगर उसको तो उसको जीत मानिए। ये इसमें तीन सूरत हाल देखिए। 2019 के चुनाव के बाद जब कोरोना पीरियड 2020 और खास तौर पर 21 रहा था, तो आपको वो दृश्य याद होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मौतें हुई थी और बहुत सारे चैनलों ने और प्राइवेट यूट्यूबर्स ने गंगा में बहते हुए शवों को दिखाया था। वो एक दृश्य याद करिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य है। इस पर चर्चा जनता नहीं करती है, वोटर नहीं करते हैं। दूसरी उससे रिलेटेड घटना चुनाव से ठीक पहले हो गई कि जो वैक्सीन था, कोरोना का वैक्सीन, उसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। और जब वो विवाद खड़ा हुआ तो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर हटा ली गई वैक्सीनेशन वाले इससे, उसने उसको और तूल दी। और यही वो वक्त था जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहुत सारी चीजें हुए। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के सामने वैसे नहीं था ऊपर में, लेकिन इसका अंडर करंट जो होता है, मैंने कई चुनाव देखा है, 77 के बारे में बहुत पढ़ा है और लगभग 86-87 से मैं देख रहा हूं चुनावों को पत्रकार के तौर पर। ये कुछ अंडर करेंट्स ऐसे होते हैं जिसे जनता बोलती नहीं है। तो ये जितनी हम जीत कहें इंडी गठबंधन की, उतना ही हम ये कह सकते हैं कि चुनाव जनता ने लड़ा है। और उत्तर प्रदेश में ये चीजें खास तौर पर आपको देखने को मिली है, इसलिए ये तीन फैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए। जी जी जी। हर जी, मैं कीर्ति जी की तरफ रुख करना चाहूंगा, वो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति